नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए दीक्षित कोचिंग सेंटर की तरफ से। बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th और 12th के सैंपल पेपर रिलीज कर दिए गए हैं बच्चों। तो आज प्यारे बच्चों हम क्लास 10th की स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर हल करेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इस सैंपल पेपर में आपको कुल 80 मार्क्स का होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और समय जो आपका दिया गया है वो कितने देर का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर आते हैं बच्चों, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। प्यारे बच्चों, जो आपका सेक्शन ए है उसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे और उसमें पहले जो 18 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और जो 19वां और 20वां वही बच्चों एक एक नंबर के होंगे, और वो क्या होंगे बच्चों, एसेशन एंड रीजन के। यानी जो पहला सेक्शन आपका ए सेक्शन है प्यारे बच्चों, वो कुल मिला के 20 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। 18 क्वेश्चन एमसीक्यू और 19वां 20वां क्वेश्चन एसेशन एंड रीजन का, जो कि आज इसी क्लास में बच्चों हम पहला सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। बच्चों आते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की, जो कोई 21 से लेके 25 तक। सेक्शन बी में 21 से लेके 25 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों आपको 2 मार्क्स का दिया जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर। और बच्चों बात करते हैं सेक्शन सी की, 26 से लेके 31 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 26 से लेके 31 तक में सेक्शन सी में 3 मार्क्स का होगा। और 32 से लेके बच्चों 35 तक कौन सा सेक्शन, डी सेक्शन, लॉन्ग आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क्स का होगा। और लास्ट बच्चों सेक्शन ई, जिसमें 36, 37 और 38 3 क्वेश्चन, 36, 37 और 38 3 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो आते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, एक ग्राफ बच्चों, ठीक है, और किससे पास हो रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच्चों कुछ ऐसा, ये बच्चों हमने क्या है अपनी एक्स एक्सिस ले ली, एक्स निगेटिव और एक्स पॉजिटिव। ये क्या बच्चों, वाई पॉजिटिव और वाई निगेटिव, कुछ इस प्रकार से ले ली। और ये किस पॉइंट से पास हो रहे बच्चों, -6 और 0। -6 प्यारे बच्चों ये मान लेते हैं कि हमारा -6 है और ये 0। चलो, और क्या बच्चों, 0 और -30, ये लास्ट के पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों, 0 और -30। क्यों, x का 0 और y का -3। फिर इसके बाद 4 और 20 बच्चों, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, 4 और -20। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्या, 6 और 0, 6 और 0। कुल ये 4 पॉइंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, आपको दिए हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालने हैं आपको, क्या निकालने, जीरोज निकालने पोलिनोमियल के। अब बच्चों यहाँ पे आपको पोलिनोमियल क्या दे रखा है, पी एक्स, क्या दिया हुआ है बच्चों, पी एक्स। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे प्यारे बच्चों एक पॉइंट तो आपको ये दिख रहा है, -6 और 0, और एक क्या बच्चों, 6 और 0।
-6 और 0 और 6 और 0, तो जो पोली क्या नाम है आपके पास जीरोज हुए वो क्या होंगे बच्चों, -6 और 6। ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि क्या बोला हुआ है बच्चों, पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कौन कर रहा है बच्चों, -6 और 0, 6 और 0। तो जो हमारे जीरोज मिले हमें वो कौन से मिले, -6 और 6। डी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। क्या है इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ के विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x, पहली इक्वेशन बच्चों 3x -ky बराबर में 7, और दूसरी इक्वेशन बच्चों 6x + 10y = 3। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, इनकंसिस्टेंट के लिए जो कंडीशन होती है बच्चों, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो जो c1 है, c1 c2 वो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होता है इसके b1/b2 के या a1/a2 के। ये आपकी क्या है, इनकंसिस्टेंट, असंगत हिंदी में कह देता हूँ, इसके लिए कंडीशन होती है। अब जनरल इक्वेशन में आपको बच्चों पता होनी चाहिए, जिससे आप कंपेयर करेंगे, ax by + c = 0, ax + by + c = 0। तो जो इक्वेशन बच्चों a का मान है वो 3 है, ये रहा बच्चों आपका a का मान, और a2 का मान बच्चों 6 है, b1 का मान बच्चों -k है, और b2 का मान बच्चों 10 है, नॉट इक्वल टू c1 का मान बच्चों 7 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, और 3 प्यारे बच्चों इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। तो आपको लेना क्या है, आपको तो बस लेना यही है प्यारे बच्चों, क्या, ये हिस्सा। हाँ प्यारे बच्चों, क्या प्यारे बच्चों, 3/6 -k/10। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × -k, 3 × 10, -k, 3 × 10 बच्चों 30/6 कट गया, -k = 5। के का मान माइनस का -k इधर, उधर जाके बच्चों एक के का निशान क्या है, उधर चला जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -5। के बराबर क्या प्यारे बच्चों, -5। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन। ये बच्चों आपको याद होने की जरूरत है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चले प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ये बात कर रहे हैं बच्चों। पहला पढ़ते हैं, इन नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है बच्चों, एक ये सीकेंड क्या होता है, आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब सीकेंड क्या होता है बच्चों, ये रही, ये सीकेंड है। जो सर्कल वो क्या है बच्चों, प्रतिच्छेद करती चली जाती हैं ये, ठीक है। तो क्या बोला, नंबर ऑफ सीकेंड्स बहुत सारी, कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट से क्या हो जाएगा, ड्रॉ की जा सकती है। तो ये बात क्या है प्यारे बच्चों, ट्रू है।
ठीक है, ओनली वन टेंजेंट वन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। बच्चों कह रहा है कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो कि एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट पास होती है, क्या है, टच करते हुए सर्कल को। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये बात बोला है ओनली वन टेंजेंट, एक पॉइंट से केवल क्या हो जाएगा बच्चों, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये बात भी प्यारे बच्चों सही है। ठीक है, अगला, ए chord इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए chord क्या है बच्चों, दो पॉइंट ऑफ सर्कल को ज्वाइन करने पर, ये रहा। ठीक है, ये बात भी बच्चों क्या है, सही है। अब फोर्थ बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। बच्चों टेंजेंट तो क्या है, सर्कल के अंदर से नहीं बाहर से गुजरती है, और ये पॉइंट कहाँ दे रहा है, अंदर से। अंदर से कह रहा है दो टेंजेंट ड्रॉ के, नहीं, अंदर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं की जा सकती। कहाँ से की जाती है, बाहर के पॉइंट से, जो सर्कल के ऊपर क्या नाम है, पॉइंट होता है, उस पर से। और एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट क्या है, आपको पास करवानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बोला है कि कौन सा ट्रू नहीं है। ऊपर के तीनों क्वेश्चन क्या है बच्चों, ट्रू थे, तो आपका ट्रू नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म बच्चों एपी की, nth टर्म एपी की क्या दे रखी है, nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी, ये गिवन है बच्चों। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना, तो पहले बच्चों हम n इजिकल टू 1 ले लेते हैं। n इजिकल टू 1, 7 इंटू 1 माइनस 4, 7 माइनस 4, a1 किसके बराबर प्यारे बच्चों, 3 के। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 पुट कर दो बच्चों, n की वैल्यू 2। जब n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास a2 आ जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों, a2, 7 इंटू 2 माइनस 4, 14 माइनस 4, a2 कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 10। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 बच्चों, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों, आपका 7। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, डी से। कॉमन डिफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपको, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं, राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ स्पेयर, स्पेयर बना लो बच्चों एक, ये बना लिया बच्चों एक स्पेयर। इसकी रेडियस r 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और बच्चों इसकी भी रेडियस
5 सेंटीमीटर दे रखे। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, जो वॉल्यूम है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये बच्चों इक्वल है। वन बाय 3 पाई r² है, 4/3 पाई r³ बच्चों 3 से आप 3 काट दो, पाई से बच्चों पाई काट दो, ठीक है, पाई से पाई काट दो। तो बच्चों आपको हाइट निकालनी, हाइट को आपने क्या माना हुआ है प्यारे बच्चों, h माना हुआ है। हाइट को क्या माना हुआ है, h। हाइट को क्या माना हुआ है प्यारे बच्चों, h। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास r²h r²s बटे 4r³, 4r³। ठीक है बच्चे, r² से 2r कट गए बच्चों, 1r बच गई। यहाँ पे r⁴ है, यहाँ पे r⁴ h बराबर बच्चों 4r। 4 गुणे r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। 4 गुणे 5 कितना प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर। जो हाइट आ गई कोन की वो कितनी आ गई, जो हाइट आ गई कोन की बच्चों वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हाइट आ गई कोन की वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि आपको tan थीटा, जो आपका tan थीटा है वो 5/2 है। आपको निकालना क्या है, 4 sin थीटा प्लस में कोस थीटा, 4 sin थीटा माइनस में कोस थीटा, कुछ ये दे रखा है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या देखना है कि आपको मान किसका दिया हुआ है, tan थीटा का, और यहाँ पे क्या है साइन और कोस। तो बच्चों ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, अंश और हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया जाए, कोस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये बात हमें पता है, तो इसी का हम यूज करेंगे। कैसे बच्चों, चार साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, कोस थीटा से। ऐसे ही 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको भी किससे डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों आपने, कोस थीटा से। अब साइन के नीचे कोस प्लस में कोस के नीचे कोस, 4 साइन थीटा बटे में कोस थीटा, कोस थीटा बटे में बच्चों कोस थीटा। ऐसे ही बच्चों 4 साइन थीटा बटे में कोस थीटा और कोस थीटा बटे में बच्चों कोस थीटा, कुछ इस प्रकार। अब ध्यान देने वाली बातें हैं बच्चों कि ये कोस से ये वाला कोस कट गया, इस कोस से ये वाला कोस और इस कोस से ये वाला कोस बच्चों कट गया। बचा क्या आपके पास प्यारे बच्चों, बचा क्या, बचा क्या, बचा प्यारे बच्चों आपके पास 4 tan थीटा प्लस में 1
4 tan थीटा माइनस में 1। कुछ ये बच्चा प्यारे बच्चों, tan थीटा की वैल्यू 5/2 प्लस में 1, 5/2 माइनस में, ये कट गया प्यारे बच्चों, 4 है आपका 2 से डिवाइड हो गया, और ये भी डिवाइड हो, यहाँ 2 आ गया बच्चों, यहाँ 2 आ गया। तो आपने ऊपर देखा, आपने ऊपर क्या देखा बच्चों, 2 गुणे में 5 प्लस में 1, 2 गुणे में 5 माइनस में 1। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दे आप, 5 दूनी 10, प्लस में 1 और 10 माइनस में 1। क्या आंसर दे रहा है बच्चों, 11/9। क्या आंसर मिल रहा है आपको, 11/9। कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी बच्चों का? ठीक है प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर, ये आपको बच्चों फिगर दिया हुआ है, अच्छे से दिख जाए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट पी, ये यहां से टेंजेंट है बच्चों। अगर टेंजेंट है तो ये पता है बच्चों, ये 90 है और ये 90 है। ठीक है, टेंजेंट अपनी बोथ साइड क्या हो जाएगा, रेडियस से परपेंडिकुलर, वो सॉरी हाँ 90 का एंगल क्या हो जाएगा, ड्रॉ करता है। और आपको टीपी क्यू प्यारे बच्चों, टीपी क्यू ये पूरा बच्चों, ये टीपी क्यू कितना दिया हुआ है, 110। टीपी क्यू बच्चों, टीपी क्यू बच्चों, टीपी क्यू, टीक्यू क्यू बच्चे 110 दिया हुआ है। और टीपीओ बच्चों, टीपीओ बच्चों क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा प्यारे बच्चों 90 क्यों होगा, क्योंकि बच्चों रेडियस है, रेडियस है, और जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो बोथ साइड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात क्लियर है। अब ओपी क्यू निकालना है, ओपी क्यू, ओपी क्यू, ओपी क्यू ये निकालना है बच्चों। तो आपको पता है कि अगर मैं टीपी क्यू में से, किसमें से प्यारे बच्चों, टीपी क्यू में से टीपीओ माइनस कर दूं, टीपी क्यू में से टीपी क्यू में से टीपीओ माइनस कर दूं, यानी क्या 110 में से 90 माइनस कर दूं, तो कितना आएगा बच्चों, एंगल 20 आ जाएगा, एंगल 20 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये जो एंगल आ गया आपका, ये एंगल प्यारे बच्चों आपका 20 आ गया, ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 20 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दें, ये जो एंगल आ गया प्यारे बच्चों आपका 20 आ गया। अब ओपी इन ट्रायंगल ओपी क्यू में, इन ट्रायंगल ओपी क्यू में ओपी एंड ओ क्यू रेडियस है और इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके दो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो जो बच्चों आपको ओपी क्यू
20 आया है, एंगल OPQ 20 आया है, उसी प्रकार आपका बच्चों ये एंगल, ठीक है, OQP भी क्या आएगा बच्चों, 20 डिग्री। और त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना POQ के वाला बच्चों, ये 20 और टोटल 180। 180 में से 20 और 20 चले गए तो 140, तो बच्चों 140, इसी को ध्यान देंगे भाई। एंगल POQ प्लस OQP बराबर 180। और ये प्यारे बच्चों बीस और 20 40, 40 इधर प्लस में बच्चों, उधर जाके माइनस में। तो POQ का मान कुल मिला के प्यारे बच्चों आपके पास POQ का मान बच्चों आपके पास 140, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों आपका सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा, ये। अब बच्चों अल्फा गुणे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दे रखा है आपने, -5/2 माइनस रूट 5/2 और बीटा कितना बच्चों, √5/2। एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस बच्चों ऐड होके 0। अल्फा प्लस बीटा प्यारे बच्चों आ गया 0। अल्फा गुणे बीटा बच्चों √5/2 गुणे में √5/2, ये आ गया बच्चों 5 और ये आ गया आपका 2 माइनस का 5/2। ये भी बच्चों ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, -5/2। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, इसमें प्यारे बच्चों आपको वैल्यू पुट कर देनी। क्या, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह बच्चों 0 गुणे एक्स और ये बच्चों -5/2, ठीक है, -5/2। क्लियर है बच्चों ये बात। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर 0 गुणा एक्स से करोगे तो 0 खत्म, ये -5/2। पर आप देखोगे ऑप्शन में ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। इसमें रूट नहीं है, इसमें क्या है, रूट है, ठीक है। इसमें क्या नाम है, बी नहीं है, इसमें क्या है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंज किया है। कैसे, ध्यान दो। यहां पर प्यारे बच्चों अगर मैं एलसीएम इसको सॉल्व कर देता हूं, अगर इसको एलसीएम से थोड़ा सॉल्व कर देता हूं पहले, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों
2x² 5 और ये 0। ये बच्चों दो इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, खत्म। 2x² -5 बराबर 0। अब ये जो आपको नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, कि आपको इनमें से आंसर मिल जाए। तो बच्चों जिसमें बी नहीं है वो देखें, ये वाला ऑप्शन, ये वाला प्यारे बच्चों ऑप्शन, और ये वाला तो खत्म, क्योंकि इसमें तो बी है। अब बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप 4 से गुणा कर दें इसको, अगर आप पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, अगर आप इसको 4 से गुणा कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है उसको दोनों तरफ अगर आप क्या नाम है एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वही आंसर आता है। अब मैं कह रहा हूँ इसको दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, तो 2 गुणे 4 8x² और 4 पंचे 20 और 0 गुणे 4 0। तो हमारा जो ऑप्शन हमें मिलता है प्यारे बच्चों, जो मुझे मेरा ऑप्शन प्राप्त होता है या आंसर मिलता है मुझे, वो कौन सा प्यारे बच्चों, 8x² -20। कौन सा बच्चों, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन अपर लिमिट मीडियन क्लास। तो पहले बच्चों अपर क्या नाम है लिमिट मीडियन क्लास आपको निकालनी है, तो आपको बच्चों एक चीज निकालना पड़ेगा, CF। अब यहीं पे टेबल बना देते हैं इसके लिए। कुछ इस प्रकार प्यारे बच्चों, CF। बच्चों आपको स्टैटिक्स में मैंने अच्छे से समझाया कि CF कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार आप सभी लोग ध्यान दें। बच्चों ये CF, ये 5 है तो 5 5 और 9 बच्चों 14, 14 और 15 29, 29 और 10 39, 39 और 6 45। अब क्या करना है, 45/2 n/2, 45/2, 45 को 2 से भाग कर दिया 22.5। अब CF वाली लाइन में देखो 22.5 से ज्यादा किस में है, 22.5 से ज्यादा जो वैल्यू है बच्चों वो इस में है, 29 में। तो इंटरवल क्या हुआ बच्चों, ये इसमें इंटरवल क्या हुआ, इसमें इंटरवल क्या हुआ, इसमें इंटरवल हुआ प्यारे बच्चों आपका 20 से 30। इसमें लोअर क्लास 20 हो गई एंड अपर क्लास 30 हो गई। तो हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, अपर लिमिट क्लास। अपर लिमिट क्लास कितनी हो गई, 30। अपर लिमिट क्लास कितनी होगी प्यारे बच्चों, 30। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों, जो C ऑप्शन दिया हुआ है, C ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो हमारा 30 सही है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। O is the point of intersection of two chords AB and CD। अच्छा बच्चों दो कोर्स दे रखी है, एक AB दे रखी है, चलो ये रही, ये आपको बच्चों क्या नाम है, एक AB दे रखी है और एक आपको क्या दे रखी है, CD दे रखी है, चलो ठीक है। एंड BOC इज 80, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल आपको 80 दे रहा। अगर BOC 80 है, अगर BOC क्या है प्यारे बच्चों 80 है, तो AOD भी क्या होगा, 80 होगा। ये बात लिख दो, ये आपका BOC 80 गिवन है बच्चों।
आगे बात समझ में। और AO एंड OD, OA एंड OD, ये वाला बच्चों इक्वल है। तो बताना है कि ODA एंड OBCR, ODA कौन सा बच्चों, ODA क्या इक्विलेटरल है? पहले ऑप्शन में इक्विलेटरल, पहले ऑप्शन में इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या है, सभी एंगल 90 डिग्री के होने जरूरी थे, सभी कोण 90 डिग्री के होने जरूरी थे, परंतु यहाँ पर प्यारे बच्चों ये एंगल ही क्या है, आपको 80 दे दिया। अगर ये 80 दे दिया है तो ये भी 80 आ गया। आई बात समझ में बच्चों? कौन सा AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इक्विलेटरल तो हो ही नहीं सकते। तो पहली बात तो क्या है, गलत। फिर उसके बाद बच्चों आइसोसेलेस, आइसोसेलेस की क्या खासियत है, दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। यस, OA एंड OD इक्वल दे रखे, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस। अब बताएं बच्चों ये सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है। अगर बच्चों मैं कहूं आपसे, मैं ये आपको क्या है एक कोड ड्रॉ करता हूं। आगे बात समझ में। तो बच्चों इसी से ये वाला एंगल बना है और इसी से क्या नाम है बच्चों, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे प्यारे बच्चों, सेम होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे। आपको ये क्या नाम है बताया गया है कि जो सेम कोड पे क्या नाम है बच्चों, जो ट्रायंगल्स के एंगल बनते हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। तो ये वाला बच्चों और ये वाला क्या है, इक्वल हो गया। इसी प्रकार नीचे से देखें तो ये वाले प्यारे बच्चों और ये वाला क्या है, इक्वल आ गया। तो बच्चों एंगल एंगल से बाय AA प्रॉपर्टी, ये क्या होंगे बच्चों, सिमिलर हो गए, क्योंकि एंगल O जो है आपका कौन सा बच्चों, O, ये BOC, BOC और क्या बच्चों AOD, ये 80 गिवन ही है। और ये दोनों क्या नाम है, एंगल A किसके बराबर आ गया बच्चों, एंगल C के, एंगल B किसके बराबर आ गया बच्चों, एंगल। तो अगर दो ही एंगल बराबर आ जाते तो एंगल एंगल से बच्चों क्या है, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये सिमिलर हो गए और आइसोसेलेस भी हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, B ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर है बच्चों, B ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब बताना है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट, रूट बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं वो कैसे हो। तो पहले आप D निकाल लो बच्चों, B स्क्वायर माइनस 4AC, B की वैल्यू 1, 4, A की वैल्यू बच्चों 1 और C की वैल्यू माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, ये माइनस माइनस
प्लस 4, 4 और 1 5, डी की वैल्यू आ गई बच्चों 5, डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। अब रूट जो निकलता है बच्चों आपका वो ये फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a, ये होता है बच्चों। ठीक है, अब आपको पता है प्यारे बच्चों b का मान है 1 और d का मान है √5, 5 है तो अंडर रूट 5, 2a, a की वैल्यू है बच्चों 1, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √5 बटे में 2। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो रूट है वो क्या है। नॉट रियल वाला तो ऑप्शन ही कट गया बच्चों, नॉट रियल वाला तो ऑप्शन ही कट गया, और इक्वल वाला भी कट गया। इक्वल के लिए डी का मान क्या होना चाहिए था 0, तो 0 नहीं है। और नॉट रियल, रियल है क्योंकि क्या है डी का मान 0 या क्या है 0 से बड़ा आएगा तो रियल है, ये हो गया। अब इर्रेशनल है या रैशनल है, इस चीज के ऊपर क्या है बात बसती है बच्चों। √5 क्या है इर्रेशनल, और इर्रेशनल में कुछ भी जोड़ दो या कुछ भी घटा दो, सॉरी वो क्या है इर्रेशनल ही देगा। तो √5 में कुछ भी जोड़ दो या कुछ भी घटा दो वो इर्रेशनल ही देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है। यानी रूट्स क्या है इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है अलग अलग। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई को आपको फ्री में मार्क्स देने थे तो इसलिए उन्होंने ये उठा के क्वेश्चन दे दिया, सभी बच्चे एक एक मार्क्स ले लें। 3 tan थीटा और थीटा की वैल्यू बच्चों 30, tan 30, tan 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/√3, 1/√3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या आ गया 3 बटे में √3। कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 396/7। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हेमीस्फीयर बच्चों, हेमीस्फीयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर 396/7। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 2/3 2/3/r³, 396/7। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों 2/3 22/7 r³, 396/7 से बच्चों 7 काट देते हैं। r³ 396 गुणे में 3, 2/22, 2 और 22 इधर गुणे में इधर आके भाग में, 2 और 22 इधर गुणे में इधर आके भाग में। 22 पहले 2 से भाग कर दो भाई, 396 को, 396 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा बच्चों आपका 1, 9 और ये बच्चों 8 गुणे में 3 बटे में बच्चों क्या 22। ठीक है,
22 की टेबल से डायरेक्ट 198 कट जाएगा प्यारे बच्चों। कितनी बार में? 9 बार में। 9 गुणे 3 आर क्यूब इधर। अब बच्चों इधर चला जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट की क्या खासियत होती है? 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। आपको कितने के जोड़े बनाने होते हैं? 3 के 3। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 क्या नाम है, अगर आ गए तो आप उसे क्या है, क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो जो आर का मान आया बच्चों आपका 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। यहां तक बच्चों आपको हल मिलता है। सर टोटल सरफेस एरिया, बात करते हैं बच्चों किसकी? टोटल सरफेस एरिया के, वो भी हेमिस्फीयर के। टोटल सरफेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों 3 की पावर 2। 3 गुणे 22 बच्चों 66, गुणे में 9/7। 66 का गुणा बच्चों 9 से कर देते हैं। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ जाए। नौ 54 4 भाई 594। 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर